Good morning, everyone. Welcome back to my YouTube channel. Today is Shivratri, so therefore शिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर आप सबों को बहुत सारे शुभकामनाएं। आज का टॉपिक है एक्सेलरेशन। पिछले दो क्लास में हमने क्या देखा था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हमने क्या देखा था, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन का मतलब क्या था, व्हाट डू वी मीन बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। और एक्सेलरेशन का मतलब क्या था, उस चीज को हम लोग देखते हैं। एक्सेलरेशन मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब देखिए यहाँ पर दो वर्ड आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में दो वर्ड आता है, दो वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। दो वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वर्ड रेट और चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंजेज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के अनुसार उसका वेलोसिटी कितना बदल रहा है, वेग कितना बदल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब देखिए इसका फॉर्मूला, एक्सेलरेशन को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। एक्सेलरेशन को किसमें डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। स्मॉल ए से हम लोग क्या करते हैं, एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं। तो ए इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के अनुसार वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, पहले इनिशियल वेलोसिटी होना चाहिए या होगा, एंड देन उसके बाद क्या है, फाइनल वेलोसिटी होगा। तो उसमें क्या चेंजेस हो रहा है एक टाइम इंटरवल में, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो आइए देखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू बाई टी, ए इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो t का मतलब क्या है, टाइम। उस पार्टिकुलर टाइम में u, सबसे पहले समझिए u का मतलब क्या था, इनिशियल वेलोसिटी। u का मतलब क्या था, इनिशियल वेलोसिटी। शुरुआत में क्या वेलोसिटी था, और v का मतलब क्या था, फाइनल वेलोसिटी। और t का मतलब क्या था, टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ, a इक्वल टू क्या होगा, v माइनस यू बाई टी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो u इंडिकेट क्या कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत में उसका वेलोसिटी क्या था कोई भी बॉडी का। v का मतलब क्या होता है कि वो क्या बता रहा है कि फाइनल वेलोसिटी क्या है आफ्टर टाइम t, वो बॉडी आफ्टर टाइम t के बाद उसका वेलोसिटी क्या है। जैसे एक उदाहरण देते हैं आपको रियल लाइफ से, कोई भी बॉडी अगर अब रेस्ट है, जैसे मान लेते कहीं आप जाना चाहते हो और बाइक से आप जाना चाहते हो, बाइक का आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो बाइक सबसे पहले क्या होता है, स्टैंड होता है। और स्टैंड होता है मतलब क्या होगा, रेस्ट में है, ठीक है। बाइक रेस्ट में है, तो वो अब उसका क्या होगा, बाइक से आप जाना चाहते हो तो बाइक का इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। फिर आफ्टर टाइम टी, बाइक अब स्टार्ट करके कुछ दूरी तक अब जा रहे हैं तो उसका वेलोसिटी कुछ इंक्रीज करता है। तो सिमिलरली उसी तरीके से जब आप पहुंचने वाले हो कहीं पर, सपोज दैट मान लेते हैं आप चला रहे हो, इनिशियल वेलोसिटी कुछ है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप पहुंच रहे हो तो आप क्या करोगे, बाइक को फिर से स्टैंड करोगे, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये दो डिफरेंट केस आपको बताएं। आप देखोगे नॉन लिविंग थिंग में भी कैसे हम लोग, या निर्जीव वस्तु में भी कैसे हम लोग वेलोसिटी का बात हम लोग करते हैं। देखिए जैसे मान लेते कोई भी पत्थर है रोड पे, बीच रोड में एक पत्थर है, तो उसका अभी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर, तब तक इनिशियल वेलोसिटी उसका जीरो होगा जब तक उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अब मान लेते हैं कोई भी इंसान चल रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, तो वो जो वेलोसिटी होगा वो उसका क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी का। जब वो रुकेगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति, अगर वो रेस्ट में बैठा हुआ है या कुछ भी खड़ा भी है,
तो उसका उस टाइम इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर अगर वो मूव करना शुरू करेगा तो उसका वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा। तो आई थिंक कि आपको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी आपको समझ में आ गया। और टाइम, उस टाइम कितना टाइम लगा वो चीज। तो ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो इसका हम लोग एसआई यूनिट में निकालते हैं। एसआई यूनिट ऑफ ए एक्सेलरेशन का क्या होता है, तो आप देखते हैं, देखिए चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी का हम लोग देखे थे कितना होता है, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्या होता है, उसका एसआई यूनिट होता है। और फिर से आपके पास एक टाइम है, फिर से सेकेंड, तो इसलिए क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम आइदर इस तरीके से लिख सकते हैं m/s स्क्वायर और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसका कुछ, अभी आपको हम कुछ एग्जांपल दिए, इसका कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं वेलोसिटी एक्सेलरेशन से रिलेटेड। सपोज दैट एक क्वेश्चन आपको देते हैं, सपोज दैट इनिशियल वेलोसिटी किसी भी बॉडी है उसका क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है। फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड है, उसको टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड लगा। तो आपको सारा चीज आपको पता है, तो आप क्या करोगे, देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया गया, 5 मीटर पर सेकेंड, बी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है 5 सेकेंड दिया गया। एंड यू हैव टू फाइंड दैट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल सा बात है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, a इक्वल टू बी माइनस यू बाई टी। तो a फाइनल वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 5 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना है 5 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन इक्वल क्या होगा, 10 माइनस 5 कितना होगा 5 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड। सेकेंड सेकेंड नॉट कैंसिल आउट, यह कैंसिल आउट नहीं होगा, 5 कैंसिल आउट, तो कितना होगा मीटर, और यहाँ देखिए सेकेंड क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा माइनस में। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ऑन द नेक्स्ट क्लास, हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का हम लोग ग्राफ देखेंगे, वेलोसिटी एंड स्पीड का ग्राफ देखेंगे, और फिर एक्सेलरेशन का भी हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ देखेंगे। इस फॉर्मूला का जो भी आज एक्सेलरेशन का हम लोग जो फॉर्मूला सीखे, a इक्वल टू बी माइनस यू बाई टी, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, देखो a और t दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए टी इक्वल टू बी माइनस यू। देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा, u उस साइड आपका चला जाएगा, तो क्या होगा ए टी प्लस यू इक्वल टू बी। दैट इंप्लाइज b इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर। अगर इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है, ठीक है, टाइम आपका दिया गया, एक्सेलरेशन दिया गया, तो फाइनल वेलोसिटी आप निकाल सकते हो। क्लियर। I hope that all of you are understand. Keep watching my video and support me. If my video is beneficial for the viewer, then subscribe my channel and share your friends or family. Thank you. Bye.